अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ थी तुम? कितनी मर्तबा कॉल की है मैंने तुम्हें। मम्मी मैं थोड़ा सा बिजी थी। मैंने तो आपको बताया ही नहीं, शहीर और नौरीन का रिश्ता तय हो गया है, तो बस उसी की गहमा गहमी थी। ओ, ये तो खुशी की खबर है। वैसे हानिया बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शुक्र है। पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था, रात को नींद भी ठीक से नहीं आई। मम्मी आप भी तो बस परेशान हो जाती हैं एकदम से। आपने जो बातें मुझे समझाई थी उनके बाद क्या मसला हो सकता है। और आपको पता है अब तो मैं शहीर की शादी की तैयारियों में लग जाऊंगी। बाबा ने कहा है कि सारे काम मुझे संभालने हैं, आखिर बड़ी भाभी हूँ मैं। चलो खुश रहो। चलें फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बहुत काम है मुझे। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई आज़र, मैंने फैसला कर लिया कि अब शहीर की शादी में ताखीर नहीं होगी। अगले महीने इसका निकाह करवा दूंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही फैसला। इसकी शादी जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि फजूलियात में ना पड़े। हैं? कैसी फजूलियात भाईजान? यही जो तुम किक मारते हो, मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते हो, सारी सारी रात घूमते फिरते हो। भाईजान बाबा हाँ भाई। आज़र रख दो, खा लो। भाभी थैंक यू। तुम्हें बहुत मुबारक हो शहीर। थैंक यू। मैं आप सबके लिए चाय लेके आती हूँ। चले मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है शहीर, मैं कर लूंगी। क्यों जरूरत नहीं? जब हेल्पर मौजूद है तो अकेले काम क्यों करें आप? मैंने कहा ना शहीर मैं कर लूंगी। मैंने भी कहा ना भाभी, जब हेल्पर मौजूद है तो आपके साथ कैसे छोड़ सकता? चले शहीर चले ना। आप समझाते क्यों नहीं है इसको? ये आनिया के साथ कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ होता है। कल को इसकी बीवी आएगी तो फिर वो भी माइंड करेगी। तुम क्यों नहीं समझाते अपनी बीवी को? मैं तो समझा समझा के थक गया हूं। तुम्हारी बेगम को कुछ कहता हूं तो वो बुरा मान जाती है, फिर तुम बुरा मान जाते हो। खाना लगा दूं बाबा? क्यों अभी से खाना? अभी क्या टाइम हुआ है? अभी तो 8 भी नहीं बजे। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम्हें पता है इस घर में रात का खाना ठीक 8 बजे लगता है। 8 बजे लगेगा। जी क्या बनाया है खाने में? वो आपने कढ़ाई का कहा था तो वही। मैं नहीं कहा था। तुमने खुद बनाई है या नाजी से बनवाई है? आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब नाजी का सहारा लेना छोड़ दो, खुद पकाना सीखो, मेहनत करो। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कब तक नाजी तुम्हारा साथ देगी? नहीं नहीं बाबा, मैं खुद ही बनाती हूँ। नाजी तो बस कभी कभार। कभी कभार जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। अरे मुझे सब मालूम है, ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। ठीक है जाओ, ठीक 8 बजे खाना लगेगा और तंदूर से रोटी नहीं आएगी। तुम मुझे गरम गरम फुलके डाल के दोगी। जी आखिर आसिर किस बात पे खफा है मुझसे? क्या मैं जो सोच रही हूँ वही वजह है? नहीं नहीं, इतनी गिरी हुई बात आसिर कैसे सोच सकते हैं? मगर बाबा उन्हें कैसे समझाऊं मैं? शहीर मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है। वो ऐसी बातें करके मुझे खुद मेरी नजरों में गिरा देते हैं। क्या करूं मैं? किससे शेयर करूं ये बात, जब जिंदगी का साथी भी मुझे कुछ समझने को तैयार ही ना हो? जी
जी ठीक है, मैं उस डॉक्यूमेंट पे काम करके अभी आपको भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाजिर, आखिर कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? अगर आपको लगता है कि मेरी कोई गलती है, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज मुझसे बात करें। तुमसे नाराज नहीं हूँ, बहुत बिजी हूँ इस वक्त, और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये फजूल बातें करके मेरा वक्त ज़ाया मत करो, मुझे काम करने दो। कैसे गुजरेगी इतनी लंबी जिंदगी? हासिर मुझे समझने को तैयार ही नहीं। बाबा के दिमाग से सोचते हैं और उन्हीं की जुबान से बोलते हैं। तक खाने का टेबल ही नहीं लगा, वैसे तो बड़ी जल्दी थी खाने की। लो 8 से ऊपर हो रहे हैं। कहाँ थी भाई तुम? बाबा मैं बाहर टेरेस पे बैठी हुई थी। वक्त देखा क्या है, टेबल ही नहीं लगाया अभी तक। लेट हो गया है, मैं बस अभी लगाती हूँ। क्या चल रहा है मेरे घर में?